यहाँ पे गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मेरी तरह 95 प्लस 97 98 तक स्कोर करना है, एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी खुद की क्लास 10 की स्ट्रेटेजी। मैंने एसएसटी के सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया था एंड एसएसटी के अंदर 97 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे। अब देखो मेरे पास बहुत सारे से कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हम लोग एसएसटी पढ़ने तो बैठते हैं बट मन ही नहीं लगता है, नींद आने लगती है, कॉन्सेप्ट्स समझ में नहीं आता है एंड भले हमने कुछ पढ़ लिया तो तुरंत भूल जाते हैं। अगर आप लोग ये सारे डाउट्स को फेस कर रहे हो, मेक श्योर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड देखो वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर एसएसटी सब्जेक्ट। ऑल्सो गाइस तुम्हारा जो ऑफिशियल एसएसटी का बोर्ड पेपर होता है, इसके अंदर क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं एंड तुम्हें एसएसटी के अंदर सेम मेरी तरह 90 प्लस 95 प्लस 97 मार्क्स तक कैसे स्कोर करना है, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। बट उससे पहले गाइस मेरा एक छोटा सा टारगेट है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आप सभी लोगों को टारगेट दे रहा हूं, आपको एसएसटी के सब्जेक्ट को कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ना होगा एंड बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करना है सेम मेरी तरह। अगर आप लोग इस टारगेट को एक्सेप्ट करते हो, अभी कभी कमेंट करो टारगेट एक्सेप्टेड, मैं समझ जाऊंगा जो स्टूडेंट इस टारगेट को एक्सेप्ट कर रहा है। एंड गाइस जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। ये वीडियो पे मैं एम कर रहा हूं टोटल 200 लाइक्स के लिए, जल्दी से लाइक गेम को कंप्लीट करवा दो। मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएसटी के सब्जेक्ट के लिए। अब गाइस सबसे पहले तो हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तुम्हारा जो एसएसटी का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, ये वीडियो सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, ये मैटर नहीं करता तुम सेमी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, बट मैं बोलूंगा इंग्लिश के अंदर। सो यहाँ पे तुम्हारा जो एसएसटी का सब्जेक्ट है आएगा टोटल 100 मार्क्स के लिए। इसके अंदर टोटल 3 सब पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट उससे पहले जो तुम्हारे 100 मार्क्स है एसएसटी के सब्जेक्ट में, 20 मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, ये बाजू में रखो। ये जो 80 मार्क्स है ये तुम्हारे हाथ के मार्क्स है। अब ये जो 80 मार्क्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब देखो तुम्हारा जो 40 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे कि 28 मार्क्स के लिए तुम्हारा हिस्ट्री वाला सेक्शन आएगा एंड 12 मार्क्स के लिए पॉलिटिकल साइंस वाला आएगा। सेम गोस फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी 40 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से 26 मार्क्स के लिए, ध्यान से सुनना, ज्योग्राफी के अंदर 26 मार्क्स के लिए तुम्हारे मैप्स, डायग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, मैच द पेयर्स, ये सब पूछे जाते हैं एंड रिमेनिंग 14 मार्क्स के लिए तुम्हारे आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप सभी लोगों को ये चीज माइंड में रखना है, लेकिन तो ब्लैंक पेज पे लिख लेना याद से ये सारे पॉइंट्स। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज हमें एसएसटी के अंदर पढ़ने का मन ही नहीं करता है एंड मोटिवेशन नहीं आता है एसएसटी पढ़ने के लिए। तो देखो भाई सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, तुम लोग एसएसटी क्यों पढ़ रहे हो बताओ? एसएसटी क्यों पढ़ रहे हो? तुम लोग एसएसटी पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के अंदर तुम्हें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इसीलिए तुम एसएसटी पढ़ रहे हो। तो आप सभी लोगों को एक चीज मेक श्योर करना है, एक चीज माइंड में फिक्स कर लो, बेस्ट ऑफ 5 के लिए नहीं निकालना है। एंड ट्रस्ट मी, सोशल साइंस एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे क्लास 10 के रिजल्ट को लिटरली बूस्ट कर देगा। अगर तुम एसएसटी के अंदर 95 प्लस 96 97 तक स्कोर कर लेते हो, तुम्हारा परसेंटेज बूस्ट हो जाएगा एंड तुम्हें अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो मोटिवेशन याद रखो कि मेरे को क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, उसके लिए एसएसटी का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज भैया हमें बहुत नींद आने लगती है। लाइक हम लोग जब एसएसटी पढ़ने बैठते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर रीड करने बैठते हैं, हमें नींद आने लगती है। इसका एक सिंपल सा आंसर है, दैट इज हमेशा माइंड में गोल रखो, आफ्टर दैट तुम्हें पढ़ने बैठना है। गोल मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने बैठ रहा हूं, तो मैं माइंड में ये रखूंगा कि मेरे को ये वाले पार्ट तक या फिर पूरा चैप्टर रीड करना है, उसके बाद में मेरा एसएसटी पढ़ के हो जाएगा। जब तुम लोग एंड गोल माइंड में रखते हो, तुम्हारा मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, तुम बोर नहीं होगे एंड नींद नहीं आएगी। तो आप सभी लोगों को एंड गोल माइंड में रखना है पढ़ने से पहले। यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो कि एसएसटी हिस्ट्री के अंदर है, काफी इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले तो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9, ये जो 5 चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एंटायर हिस्ट्री के अंदर। इनमें से हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 4
एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 1। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो आपको ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स को स्किप कर दिया तो चलेगा, क्या नहीं, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इसीलिए ताकि आप इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो एंड टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो ये चैप्टर्स को पढ़ते हुए। तो आप सभी लोगों को ये चैप्टर्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पे गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, मेरी तरह 95 प्लस 97 98 तक स्कोर करना है, एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। तुम्हें एसएसटी के अंदर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि हफ्ते के अंदर 1-2 दिन पढ़ लिया हो गया काम, नहीं, तुम्हें डेली बंधना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड मिनिमम टू मिनिमम 1 आवर एवरी डे तुम्हें एसएसटी को देना है। हमेशा 1 घंटा देना है आप सभी लोगों को। ट्रस्ट मी, अगर तुम वो 1 घंटे के अंदर टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से कर लेते हो, क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हो, जो फ्लो चार्ट्स वगैरह उन्हें लर्न कर लेते हो, नेम्स ईयर्स को लर्न कर लेते हो, अच्छी खासी हेल्प होने वाली है। यूनिट टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, टर्म एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। सो ये पॉइंट्स को आपको एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, देखो ज्योग्राफी बहुत सिंपल है, ज्योग्राफी बहुत सिंपल है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा दूं तो मेक श्योर आप लोग कमेंट कर रहे हो यस भैया। अगर मेरे को 50 कमेंट्स में दिख जाते हैं सो यस, हम लोग एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, आप सभी लोगों को ज्योग्राफी इजी लगता है कि नहीं ये भी कमेंट कर देना। मैं सिंपल सा मेरा खुद का एक बता रहा हूँ ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना होता है। महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के अंदर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को क्या करना है, हमेशा चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करो। अब देखो ज्योग्राफी जो है ये लाइक सिंक्रोनोलॉजिकली चलता है, मतलब चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 के कांटेक्ट में, 3 4 के कांटेक्ट में, 4 5 के कांटेक्ट में। तो आपको हमेशा लाइन वाइज चलना है, 2 से स्टार्ट करो, 3 4 5 6। बहुत से बोलेंगे भाई आपने चैप्टर नंबर 1 को तो स्किप ही कर दिया। देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर 6 क्वेश्चन है, लास्ट के अंदर ये जो 5-6 क्वेश्चन है उनमें से ही एक नया क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स के लिए। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर जो मैप्स के डायग्राम्स हैं, जो मैप्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, जो मैप मार्किंग है, मैप प्लॉटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बना दी है, मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। यहाँ पे मैं तुम्हें ब्लेंडर नहीं करना चाह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी अभी के लिए। आप लोग जैसे वीडियो देखोगे सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर मेन ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उनको एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। मई जून जुलाई ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। कंसिस्टेंटली डेली 1 से 1.5 घंटा तुम्हें एसएसटी पढ़ना है। तुम्हारे स्कूल अलग, क्लासेस अलग, तुम्हें एसएसटी को अच्छे से टाइम देना है। एट द सेम टाइम हमेशा एंड गोल माइंड में रखना कि मैं इतनी देर के लिए पढ़ने वाला हूँ या फिर ये टाइम के लिए पढ़ने वाला हूँ, इतना कवर करने वाला हूँ। तुम कभी एसएसटी के अंदर बोर नहीं होगे। अगर हम बात करें कि हमें कुछ याद नहीं होता है, एसएसटी हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट कुछ याद नहीं होता है, इसके लिए एक काफी सिंपल सी चीज जो कि तुम्हें माइंड में रखना है, दैट इज हमेशा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। मतलब अगर तुम्हें कोई पैराग्राफ है, अगर तुमने वो पैराग्राफ को समझ लिया तो वो चीज कैसे भूलोगे। तो सिंपल सी बात है, रट्टा नहीं मारना है, माइंडलेसली नहीं पढ़ना है, हमेशा ध्यान से एक्टिव रीडिंग करना है। तुम्हें तभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। एट द सेम टाइम तुम्हें खुद का टेस्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मंडे से लेकर सैटरडे तक एकदम अच्छे से पूरा एसएसटी को पढ़ रहे हो, नई नई कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, संडे के दिन बैठ के तुम्हें एकदम अच्छे से रिवीजन करना है। एट द सेम टाइम तुम्हें खुद का टेस्ट लेना है। अगर तुम ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो तुम्हें बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। अभी के लिए ज्यादा लोड मत लो, डेली 1 घंटा आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। एसएसटी के अंदर अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो इजीली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास रेडी है, बट आप सभी लोगों को अभी रेडी नहीं होना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये जो 5 चैप्टर्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इनमें से मोस्टली सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स को स्किप कर दिया तो चलेगा, नहीं गाइस। ज्योग्राफी के अंदर मोस्टली तो इक्वली वेटेज होता है सारे चैप्टर्स को, बट ये जो 5 चैप्टर्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इन्हें एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। एंड तुम्हारा हर एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर के अंदर, हर एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से ही बनता है। तो आप सभी लोगों को दोनों टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की, दोनों टेक्स्ट बुक को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एंड गाइस अगर आप ये सारे पॉइंट्स को एकदम अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। मैंने सेम ऐसा एक वीडियो साइंस के लिए, मराठी के लिए, मैथ्स के लिए बना दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट की, मेक श्योर आप लोग जाके चेकआउट कर रहे हो। एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।